अरुणाचल प्रदेश जो जाना जाता है मिस्ट्री माउंटेन से, मोनेस्ट्री से, लेक से और अपने कल्चर से। लॉस्ट रेसिपी में आज मैं अरुणाचल प्रदेश से ट्रेडिशनल राइस केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर चावल की बहुत ज़्यादा पैदावार होती है। उनमें से एक रेसिपी है राइस केक, जो उसे वहाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है और उसे बहुत ही अलग तरीके से बनाया जाता है। और वहाँ के लोग कोई भी जो चीज़ खाते हैं उसके साथ राइस केक ज़रूर खाते हैं। बहुत ही ख़ास रेसिपी है, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बनाते हैं राइस केक। यहाँ मैंने 3 कटोरी टूटे हुए चावल लिए हैं। अगर आपके पास टूटे हुए चावल नहीं है तो आप नॉर्मल किसी चावल से भी इसका आटा बना सकते हैं। तो अब मैं इसे बारी बारी ग्राइंडर में डाल दूँगी और बहुत ही महीन इसे पीस लेना है। तो आप देख सकते हैं मैं इसे बारी बारी ही डालूंगी। जो ग्राइंडर है वो छोटा है तो इसमें बारी ही बारी मैं पीसूंगी। तो 2 से 3 शिफ्ट में मैं इसे पीस लूँगी। इसका जो आटा निकल के आएगा वो इस तरीके से आएगा। वैसे आप चाहें तो बाज़ार से भी आटा ख़रीद सकते हैं चावल का, लेकिन घर में अगर बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अब इसे क्या करना है, एक बाउल में, मैं बड़े बाउल में इसे छन्नी से, आप देख सकते हैं छन्नी से इसे छान लूँगी अच्छी तरीके से। अब जो चावल का जो बुरादा बचेगा उससे मैं किसी और भी चीज़ में, रेसिपी में यूज़ कर सकती हूँ, या फिर इसे रिपीट कर लीजिए, आप दोबारा इसे ग्राइंड कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं छन्नी से छानने के बाद ये बहुत ही अच्छा आटा निकल के आया है। तो यहाँ मैंने ली है ओखली। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं दिखा रही हूँ। जैसे वहाँ पे बड़ी ओखली होती है तो इसी में ही आटा जो है चावल का बनाया जाता है, उसे देर तक वहाँ कूटते हैं। तो चलिए, चावल का आटा रेडी हो चुका है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी ली हूँ और इसे मैं अब सानना शुरू कर दी हूँ। तो चावल जो होता है वो बहुत ज़्यादा पानी सोखता है, तो मैं इसे बार बार इसे गूंद रही हूँ। लेकिन इसका आटा जैसे डो मुझे नहीं बनाना है, तो इसे बस हल्का गीला कर लेना है। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा देसी घी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो दही भी डाल सकते हैं। वैसे राइस केक में पड़ता तो नहीं है, पर थोड़ा फ्लेवर के लिए आप डाल सकते हैं, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो गुनगुना पानी डालते डालते मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। तो इसे कोई डो वगैरह नहीं बनाना है, लेकिन आपको मैं फिर भी दिखा दूँ। इस तरीके से जो है आटा इस तरीके से आपको गूंद लेना है। तो आसानी से, जैसे कि अब मैं इसे केले के पत्ते पे, या फिर वहाँ बांस के पत्ते भी होते हैं, तो बांस का पत्ता तो मुझे मिला नहीं, तो मुझे केले का पत्ता मिला। केले के पत्ते पे भी इसे आसानी से बनाया जा सकता है। तो इसके पहले जो जड़ें हैं उसे निकाल देंगे और इसे 4 पार्ट में मैं काट लूँगी, 4 पार्ट में। तो अब इस आटे को इसके बीच में हमें रखना है और ये राइस केक रेडी होगा। तो पूरे इस देखिए आप रेसिपी को, तो आप देख सकते हैं मैंने कोई डो नहीं बनाया, मिक्सचर ही बनाना है। इस तरीके से इसे फोल्ड कर देना है चारों साइड से दबा के अच्छी तरीके से। तो मैं सारे के सारे जो राइस केक हैं इसे इसी तरीके से प्रिपेयर करूँगी जैसे कि ट्रेडिशनली बनाया जाता है। राइस केक जो होता है उसे, उसमें मैंने जैसे देसी घी और नमक डाला है। आप इसे ऑप्शनल है, नहीं भी डाल सकते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में तो इसे मतलब हर किसी चीज़ के साथ खाया जाता है, क्योंकि मैंने शुरू में बताया वहाँ चावल की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। तो चावल की बहुत सारी रेसिपीज़ वहाँ बनती हैं। तो चावल को अलग अलग तरीके से बनाते हैं। वैसे वहाँ के जैसे ट्राइब्स होते हैं, अलग अलग ट्राइब्स के अलग अलग रेसिपी होती है। तो राइस केक तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन हम यहाँ नहीं जानते थे। तो चलिए, यहाँ मैंने ट्रेडिशनल तरीके से इसे बनाती हूँ। यहाँ मैंने मिट्टी की हांडी ली है, आप देख सकते हैं। इसमें मैं पानी डालूँगी 4 कप, 4 ग्लास। तो इसे पानी डाल के अब इस पर मैं स्टैंड लगाऊंगी। तो आप चाहें तो इडली वाला जो स्टैंड होता है जिसमें हम इडली बनाते हैं, उसमें भी आप राइस केक बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। लेकिन मैंने इसे ट्रेडिशनली दिखाया है, तो यहाँ मेरे पास इडली का जो स्टैंड था वो एकदम सेट हो गया इसमें। तो अब बारी बारी जितने भी केक्स मैंने फोल्ड किए हैं
वो इन सबको इसमें डाल देंगे अच्छी तरीके से और इसे पकाएंगे। जैसे कि हम इडली बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको पकाना, और ये सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस रेसिपी को आप लोग भी अपने घर में ट्राई करिएगा, और इसे जैसे ब्रेड की जगह, रोटी या पराठे की जगह कुछ भी, मतलब उसके बजाय आप राइस केक खाइए तो वो बहुत ही अच्छा लगेगा किसी भी सब्ज़ी के साथ या मीट की ग्रेवी के साथ, तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ राइस केक आधा घंटा हो चुका है, आधा घंटा ही इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा भी ओवर कुक नहीं करना है। तो आधे घंटे बाद अब मैं इसे निकाल लूँगी एक प्लेट में। तो राइस केक यहाँ रेडी हो चुका है। बहुत ही आसान रेसिपी आपने देखा। तो बस केले का पत्ता है तो वो ज़्यादा बेहतर है, जैसे कि वहाँ पे बाँस के पत्ते में भी इसे बनाते हैं वहाँ, लेकिन बाँस का पत्ता मिल नहीं रहा था तो मैंने केले के पत्ते में ही बनाया। तो बहुत से लोग वहाँ के केले के पत्ते में भी बनाते हैं, ऐसा नहीं है, और ये बहुत अच्छी लगती है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट हुई है, एकदम अच्छी तरीके से ये कुक हो गई थी। तो मैं इसे किसी करी के साथ टेस्ट करूँगी। तो चलिए मैं चलती हूँ, बाय।